नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की खास चुनावी कवरेज इस देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक सूबे बिहार में अनवरत जारी है, लगातार जारी है। अब तक हम आपको बता रहे थे कि बिहार की सियासत में कहां कुछ कैसा क्या हो रहा है, लेकिन आज जब हम मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं तो हमको लगा कि चाय की एक चर्चा हो जानी चाहिए, जो अमूमन हम रोज करते हैं, लेकिन चाय की चर्चा किसी आम स्थान पर ना हो, बल्कि चाय की एक ऐसी गुमटी पर हो, चाय के एक ऐसे स्थान पर हो जहां सच में सियासत उबाल मारती है, जहां चाय खूब पकाई जाती है और साथ में बिहार की सियासत भी। भोला जी यहाँ मौजूद हैं और चाय बना रहे हैं। अभी चाय छानेंगे भी और कैमरे पर वो छनती चाय भी दिखेगी। जब ये चाय छनती दिखेगी तो हम, जब तक आप लोगों को जितने यहाँ मौजूद हैं चाय देंगे, एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं और इनकी अनुमति से ही इनकी दुकान के अंदर घुसे हैं। इस दुकान की दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बगल में यही भोला जी आपको खड़े दिखाई देते हैं। तो जहां मुख्यमंत्री भी आकर चाय पिए हों, जहां अखबारों में छपा हो कि देखिए संपूर्ण क्रांति की बात थी, संपूर्ण क्रांति का यहाँ से पूरा का पूरा आंदोलन शुरू हुआ था, ये सारी बातें जहां हुई हो, उस चाय की दुकान पर चाय की चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि मुजफ्फरपुर ने अपने राजनीति को जो उबाल मारा है, मुजफ्फरपुर की राजनीति कितनी गर्म या ठंडी होती है, सब कुछ यहीं से समझ आना शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं ना कि पहले मालिक से दोस्ती कर लो तो प्रजा से दोस्ती हो ही जाती है। तो मालिक आप रहे, आपसे दोस्ती कर लेंगे तो आपकी पिलाई चाय वाले भी सब सही बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और है, हमारा ये मानना है आदमी कहीं झूठ बोल ले, चाय पर झूठ नहीं बोल पाता है। दिन की शुरुआत करता है, दिन की मिठास होती है। तो थोड़ा हमको ये समझाइए, बिहार की सियासत चल कैसे रही है, और उससे ज्यादा हम बिहार के नहीं हैं तो मुजफ्फरपुर की सियासत कैसी चल रही है? जो भी सियासत तो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे शहर में मुजफ्फरपुर जिला में स्मार्ट सिटी आया है, जो केंद्र का दिया हुआ है। स्मार्ट सिटी पे यहाँ काम भी चल रहा है। जब स्मार्ट सिटी पूर्ण रूप से बन जाएगा तो ये शहर स्मार्ट हो जाएगा। हाँ, मतलब हम सुबह सुबह आए तो हमको कोई बोला 5 मिनट का रास्ता है, 15-20 मिनट लगा। तो स्मार्ट सिटी जब स्मार्ट होगी तब तो स्मार्ट हो जाएगी। अभी वन वे है, गड्ढा है, ये दिक्कतें नहीं है। ये दिक्कतें तो है, इसमें सिलसिलेवार ढंग से काम नहीं हो रहा है, योजनाबद्ध ढंग से काम नहीं हो रहा है, जिसकी खामियाजा यहाँ की जनता भोग रही है। अभी बारिश हुआ है तो पानी का जो निकासी बनना चाहिए था वो नहीं हो पाया है, तथा दिक्कतें तो झेलना पड़ेगा ही। कैमरे पर एक एक लाइन का बोलते हैं या ऐसे भी एक एक लाइन का ही बोलते नहीं, हैं? ऐसे भी आपस में यहाँ चाय की दुकान है, लोग चर्चा करते हैं, हम वही बोल रहे हैं जो आम जनता की बोली है, भाषा है। अरे आप क्या, तो मुख्यमंत्री भी आकर चाय पी लेते हैं, हम भी पियेंगे। सियासत में ऐसा तो नहीं कि जो आपकी चाय पी ले वो बड़ा ही बन जाएगा। देखिए, ऐसा है कि सियासत तो बड़ा वो बनता है जो राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है। जो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में रहेंगे, किसी संगठन में रहेंगे तो स्वतः ऊपर खिंचाएंगे और वो बनेंगे ही। एक चीज और बताइए साहब, चाय ही पकाते हैं या रोटी भी पकाते हैं? रोटी से हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चाय तो हम पका कर करके लोगों को यहाँ पर थर्मामीटर लगाते हैं आम जनता के बीच कि भैया अभी चुनाव है, चुनाव में किसको क्या वोट दोगे, कहाँ दोगे। तो ज़्यादातर मुझे यही समझ में आया है, अभी जो है मतदाता मौन है और वह चुनाव के दिन हमको लगता है कि वह मोदी और राम के वोट पर, राम जी के नाम पर वोट कास्ट करेंगे। हम तो रोटी की बात इसलिए पूछ रहे थे कि हमको कोई बोला मुजफ्फरपुर की सियासत समझनी है तो रोटी को समझ लो। पिछली बार ऐसे पलटी थी, इस बार ऐसे पलटी है। बोले खड़े वही लोग हैं, बस चिन्ह बदल गया है। तो दल का चुनाव ज्यादा होगा कि आदमी का चुनाव ज्यादा होगा? नहीं, दल का चुनाव होगा। अच्छा, ये दल की लड़ाई है। क्योंकि लोग यही बोले कि मान लीजिए आप और हम खड़े हैं, आज हमारे पास ये गमछा है, 5 साल बाद यही गमछा आपका डल गया और आपका कुर्ता हमारा हो गया। ऐसा ही हाल है मुजफ्फरपुर का। देखिए, हाल तो पैदा किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि दल का ही, जो जो आम जनता जिस दल को लाना चाह रही है उस दल को ही वोट देंगे, मैन पावर आदमी को नहीं देंगे। पर उम्मीदवारों के मामले में तो यही हुआ ना कि कल जो आपका था आज वो हमारा है। जी। जनता को नहीं लगता कि हम वोट दे किसको रहे हैं? भाई यही प्रत्याशी था, आज विचारधारा बदल गई, फिर प्रत्याशी रहेगा, फिर उधर हो जाएगा। तो जनता को इससे दिक्कत परेशानी नहीं होती, मन में कोई सवाल नहीं आता? सवाल तो खास कर उतना नहीं है। हमने रिक्शा वाले, ठेला वाले से मध्यम वर्ग के जो मजदूर हैं, जो नौकरी करते हैं प्राइवेट तौर पर, सभी स्तर के लोग यहाँ आते हैं। सबसे हमने थर्मामीटर लगाया है, सब में 60% लोगों का यही आया है
कि भाई राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर वोट देना है। चलिए, देश का चुनाव है तो देश के नाम पर हो रहा है, आप ये कह रहे हैं। थोड़ा और बात कर लेते हैं। ये बताइए, यहाँ चाय क्यों पीते हैं? मुख्यमंत्री बनता है इसलिए? नहीं, ऐसे ही जो धार्मिक स्थल भी है। चचा है, चचा की जगह पर लोग और लोग आते जाते जाते रहते हैं। कोई यहाँ कुछ कुछ माहौल कुछ मालूम होते रहता है। हमारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन भी हैं, इस चलते सर यहाँ पे आके बैठते हैं। क्या नाम साहब आपका? नाम पवन कुमार नाम हुआ। पवन जी, भोला जी बता रहे थे कि हम थर्मामीटर लगा देते हैं, देते तो चाय हैं लेकिन धीरे से थर्मामीटर रहता है, छू कर बता देते हैं किधर वोट जा रहा है। चचा तो गार्जियन है ना, बुजुर्ग हैं, 70-80 वर्ष चचा का उम्र हो चुका है ना। बुजुर्ग बोलकर धीरे से खारिज मत कर दीजिएगा। बिहार की राजनीति में आजकल बुजुर्ग बोलना समझ नहीं आता है, तारीफ हो रहा है कि बुराई हो रहा है। गार्जियन है ना, 70 वर्ष 80 वर्ष जिस व्यक्ति का उम्र हो जाएगा तो ज्यादा नजदीक से बारीकी से हर चीज को परखते हैं, उसी परख के अति होते हैं। हम लोग इनके गार्जियन है, गाइडलाइन में चलते हैं। बिहार की राजनीति में बुजुर्ग जिसको बोला, गार्जियन जिसको बोला, अभिभावक जिसको बोला, चाचा जिसको बोला, विरोध उसी का खूब होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे गलत कह रहे हैं तो बताइए, जिसको चाचा बोला उसी का विरोध। ऐसी है बात है, ऐसे तो होता ही है। वापस हम कह दें कि हम जिधर इशारा कर रहे हैं वो तस्वीरों में वहां टंगे हैं। ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है। कहती है ठीक है। अभी अच्छा, उनका जो थर्मामीटर जांचा है वो ठीक जांचा है? ठीक है, बहुत अच्छे जवाब दिए चाहे अपना अनुभव के अनुसार चाहे जो दिए हैं वक्तव्य। 60% हमारा थर्मामीटर एक तरफ बता रहा है, तो आप नहीं, आपकी नब्ज में वो 60 की तरफ है कि 40 की तरफ? 60 की तरफ है, 100% है। कारण कार्य दिख रहा है ना, केंद्र की देश की योजना दिख रहा है यहाँ पे ना। आम पब्लिक तो पहुंच रहा है, पहले नहीं पहुंच पाती थी, अब डायरेक्ट पहुंच रही है। राज्य का अलग पहुंच रहा है, केंद्र का अलग पहुंच रहा है। केंद्र की योजना यहाँ तक अस्थायी रूप से पहुंच ही नहीं पाती थी, अब डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचती है। आम पब्लिक को सुविधा मिल रहा है, सब चीज, सारी सुविधा, रोड बना, हाईवे बना, सब चीज बन रहा है ना। तो सब चीज बन रहा है तो लोगों को मिल रहा है ना। घर घर पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ता था भैया, भोर में आके 4 बजे खाना होना पड़ता था, अब घर घर पहुंच रहा है। और उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लग रहा है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देना नहीं पड़ रहा है। हम लोग जब अलग अलग जगहों पर घूमते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्ज सीधा नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो जो 3 गुना हो गया घूम कर तो दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो ऊपर से मापदंड है, जो सभी आदमी को देना पड़ता है, जो गैस सिलेंडर का दाम अगर 10 रुपया दाम है तो सभी को 10 देना पड़ रहा है, कोई 10 नहीं देना पड़ रहा है किसी को। वो तो जो ऊपर से योजना है सभी आदमी को मिल रहा है ना, जो सरकार निर्धारित किए हुए सभी आदमी दे रहा है ना। पहले उसके लिए लाइन लगाना पड़ता था, अब वो चीज है नहीं। अब 24 घंटा बिजली मिल रही है, सारा योजना आदमी छोटा छोटा उद्योग भी अपने घर में लोग लगा रहे हैं, कर रहे हैं। पहले लाइन के लिए लोग तरसता था, अब सब चीज पानी है, हर गली गली मोहल्ले में पानी सब पहुंच रहा है। पानी पहुंच गया गली गली, लोग पेयजल लोगों के लिए है। तो आप बोल रहे हैं कि योजना जमीन तक पहुंची है। जो खूब सयाना होता है वो बड़ी शांति से सुनता है, धीरे धीरे देखता है और वापस ध्यान कहीं और कर लेता है। ऐसा ही होता है ना साहब जी? हम आप ही को देख रहे थे कि धीरे से इनको सुने, फिर थोड़ी देर इधर देखे, फिर ध्यान उधर कर लिए। तो हमको ये समझ नहीं आया कि बात अच्छी कर रहे हैं इसलिए देखे या बात बुरी कर रहे हैं इसलिए उधर देखने लगे। नहीं, अच्छी बात है। यहाँ का जो है ना, जो दो भी बोले, भैया बोले या ये बोले, वो सही सत्य और सही बोले। हमको तो लगता है कि लोकतंत्र में जो आदमी बीच में हो से ज्यादा समझो, इधर कुछ बोले इधर कुछ बोले, बीच वाले से बात कर लो। नहीं, सही बात है। यहाँ का जो है ना 68% है जो लाने सकते हैं बस। मतलब कांटे का है 60 है तो, और चुनाव तक वो 60 बढ़ेगा कम होगा? बढ़ जाएगा। कारण क्या हुआ? कारण वही है, मतलब आदमी को विकास देख रहा है, यहाँ लोग विकास देख रहा है और विकास पर ही लोग वोट दे रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ साहब? मेरा नाम रामचंद्र हुआ। अरे रामचंद्र जी, एक चीज बताइए, जैसे आप बोल रहे हैं विकास दिख रहा है, अब हमको कल जैसे कोई समझा रहा था कि मुजफ्फरपुर के बारे में आए हैं, समझने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बोले कि पार्टी और प्रत्याशी दो में बड़ा ट्विस्ट है। पार्टी अभी भी आमने सामने खड़ी है, प्रत्याशी अभी भी आमने सामने खड़ा है, बस पाला बदल गया है, आज आप बैठे हैं कल को हम बैठ जाएं। नहीं, यहाँ जो है ना प्रत्याशी पर, मतलब कि कोई भी वोट जो है ना प्रत्याशी पर ही निर्भर है। प्रत्याशी पर वोट हो रहा है कि पार्टी पर वोट हो रहा है? पार्टी पर ज्यादा हो रहा है। पार्टी पर ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि प्रत्याशियों ने तो पाला बदल लिया अपना। हाँ, अभी आपको प्रत्याशी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी जो वोट हो रहा है, ये हुआ है कि नहीं? हमको जो कोई समझाया वो गलत समझाया कि सही समझाया कि जो आज एक पक्ष में था, जो राजद और जो महागठबंधन में था, वो आज सामने चला गया और जो सामने था वो इधर आ गया, यही हुआ है?
यही हुआ है। अभी जो है ना पार्टी पर तरफ नहीं बने, अभी अभी हो रहा है मुद्दा सिर्फ यही कुछ कि विकास पर वोट दिया जाए। और अगर मान लीजिए कि पार्टी पर वोट हो रहा है तो पिछली बार जिसको जिताया इस बार उसी को हरा देंगे। जी नहीं, अभी तो उसी को जिताएंगे। उसी को जिताएंगे। हाँ, हमको धीरे से कंफ्यूज कर दीजिएगा आप कि समझना है कि क्या होने वाला है, और ये असली लोकतंत्र है कि 4 तारीख को परिणाम देखो बाबू, अभी क्या पूछोगे, यही वाला स्टाइल में आप धीरे से हमको समझा गए। 3 लोग बात कर चुके हैं। कई बार लोग वो बोलते हैं ना कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो लोग काम बिगाड़ने वाली बात कर रहे हैं कि काम को बनाने वाली बात कर रहे हैं। अब जिनको अपना विचार दे रहे हैं बिगाड़ने ही वाला बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ मुख्य मुद्दा जो है ना इस देश में और इस राज्य में मुख्य मुद्दा महंगाई का है। इसको रोकने में एनडीए सरकार पूरी तरह विफल रहा है। जनता तबाह है। आप देख लीजिए चुनाव का कहीं माहौल नहीं है, हर जगह कांटे की लड़ाई है। यह कोई कह देगा कि 400 जीत जाएगा, 500 जीत जाएगा, ये सब हवा है। कितना जीतेगा? कुछ नहीं जीतेगा, सरकारें नहीं बनेगा, बनेगा इंडिया का सरकार, इंडिया गठबंधन का। यहाँ से जीतेगा अजय जो है वही विजय होगा, बस यही बात है। यहाँ बेरोजगारी है, बेरोजगारी पर कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट सिटी बन रहा है, इतना बड़ा कष्ट है, देखिए सुन भी नहीं है, पूरा उड़ गया। इसलिए इस बार बहुत कांटे की लड़ाई है, कहना बड़ा मुश्किल है। हर जगह अभी जो 9 सीट पर 14 सीट पर चुनाव हुआ उसमें कांटे की लड़ाई है। ऐसा नेता वो होता है अपने हिस्से का बोले, अपने हिस्से का बोला। वो जो क्रिकेट में नहीं होता मेरी बैटिंग हो गई मैं घर जा रहा हूँ, वही हुआ है। यहाँ कुछ यहाँ जम बहुत कांटे की टक्कर है, समझे ना। पहले वाली कोई न 2014 का हवा है, न 2019 का हवा है। किसका हवा है? हवा चल ही नहीं रहा है। किसी का नहीं है, किसी का हवा नहीं है। खामोश है। जनता तय कर लिया है कि हमको परिवर्तन करना है। आपका नाम साहब? सिद्धेश्वर प्रसाद। सिद्धेश्वर जी इतना जोर जोर से हमको बता रहे हैं और उसके बाद बोल रहे हैं कि जनता खामोश है। बोल बोल के जनता बता रही कि हम खामोश दे देगा अपना, जिसको देना है दे देगा अपना जो है से। यही है, बहुत कांटे का संघर्ष है। इतना कहना कि कोई 400 जीत रहा है, 450 हो रहा है, ये सब 3 लोगों ने काम बिगाड़ा है। हवा अपना पर हवा मार रहा है। लोग कितना हवा ना मारेंगे। खेल में हम लोग सुनते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वो सही है कि लोग 3 लोग गलत बोला। 3 लोग क्या बोला, हम गलत कैसे कहे? सही बोला है। अपना अपना बोलता है, अपना अपना विचार है। विचार को किसी को गलत नहीं कहा जा सकता। हमारा अपना विचार है। जनता तबाह है। ये स्मार्ट सिटी बन इतना कष्ट हो रहा है जगह कोई जवाब नहीं है लोगों को। तो स्मार्ट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए लेकिन तरीका नहीं है। लूट मचा हुआ है ना, यहाँ लूट मचा हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े पैमाने पर लूट हो रहा है। जब आप कह रहे हैं कि जनता अपना सोच ली है, वही सवाल फिर से पूछेंगे। ये प्रत्याशियों की उल्टा पलटी में थोड़ा भी गुस्सा उस्सा नहीं आता कि अरे यार सब सत्ता का सोच रहा है? देख रहा है कि कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। जो पिछले बार 4.5 लाख से हारा था उसी को उम्मीदवार बना दिया, और जो जीता था उसको छोड़ दिया। ये सब धंधा उंधा कर रहा है। इस सबसे जनता बहुत नाखुश है। जनता अपना निर्णय, आपको 20 तारीख का चुनाव है, अपना जाके वहाँ ईवीएम में अपना कर लेगा, जो है उसको जो देना है देगा। लेकिन लड़ाई बहुत कांटे का है, इतना हम कहते हैं। आप लोग कांटे का लड़ाई बोलते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि जोर से मारना है कि उतना बारीक है। सीधा संघर्ष है, कहीं अथी नहीं है उसमें। अभी संघर्ष में अब जो हो जाए, लड़ाई कांटे कांटे का इतने जानते हैं बस। हमको पता चला कि आपको जल्दी है। कौन बात का जल्दी है जी? अभी दुकान खोलने जा रहे थे। थोड़ा सा विचार खोल कर जाइए कि क्या विचार बन रहा है। विचार क्या बनेगा, माहौल अच्छा है। और माहौल अच्छा है बोलने से ना और तनाव हो जाता है। माहौल किसका अच्छा है? माहौल तो सत्ता पक्ष का ही है। सब मुजफ्फरपुर में एक ही शब्द एक ही लाइन बोलता है क्या? नहीं, एक ही लाइन नहीं बोलता है। देखिए, देश सुरक्षित हाथों में रहे, देश का विकास हो, ईमानदार व्यक्ति हो, तो ये सब बातें तो प्रधानमंत्री में है ही। अच्छा, जब आप लोग बोलते हैं कि अच्छा हाँ प्रधानमंत्री आपने जोड़ दिया, वरना हम व्यक्ति पर ही रोक रहे थे। हम बोल रहे थे कि व्यक्ति को अगर बोलेंगे तो जिनको हराए हैं उनको जिताने जा रहे हैं, या जिनको जिताए उनको हराने जा रहे हैं। ये जो उम्मीदवारों की उल्टा पलटी हुई है वो ठीक है कि दल पर ही सब वोट होना? नहीं नहीं, उम्मीदवारों से लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री को देखकर वोट किया जाएगा। कई लोग यही बोल रहे हैं कि इसलिए कई उम्मीदवार काम भी नहीं करता है कि मालूम है कि करो मत करो, वोट तो उधर देखकर होना है। ये बात भी आई है। आज तक ने आपने देखा है अपनी उम्र में ऐसा प्रधानमंत्री जो 18 से 20 घंटा काम करता हो? अच्छा राजा और सेना में कई लोग ऐसे जो काम ना करें वो भी ठीक है? नहीं, राजा तो राजा ही है, सेना अपना काम करेगी ना। सेना का तो अपना काम है,
सेना ही तो बचा हुआ है देश में, जो आज अब देश हाँ सुरक्षित है। क्या नाम साहब आपका? अरुण कुमार गुप्ता। अरुण जी, आप ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में स्थानीय से ज्यादा देश के मुद्दे ज्यादा चल रहे हैं, देश को सोचकर वोट। देश का मुद्दा ही रहेगा, और देश रहेगा तभी तो हम रहेंगे ना। देश सुरक्षित हाथों में रहे, देश का विकास हो, देश का नाम विश्व में हो, तभी तो हमारा नाम होगा। तो हमको कौन जानता है? देश को पहले जानेगा, हमको बाद में जानेगा ना। एक समझ आ गया। हाँ, बोलिए। हमको लगा आप कुछ बोलने जा रहे थे। मुस्कुराहट अब जाकर आई है, इतनी देर से नहीं आई थी। मुस्कुराहट की बात नहीं है, जो हमने कहा वो सच्चाई है। और इतनी देर में मुस्कुराए थे क्या? नहीं, अब मुस्कुराए ना? सच्चाई के साथ ही लोग जाएंगे, और इधर उधर की बात नहीं सोचेंगे। कुछ कहने को कुछ कह देंगे, लेकिन जब ईवीएम के पास जाएंगे तो वो सच्चाई के साथ ही जाएंगे। ये अपने लिए कह रहे हैं या वो जो चलेगा उनके लिए कह रहे हैं? नहीं, अपने लिए नहीं कह रहे हैं, देश के हित में कह रहे हैं। देश के हित में जो काम हो वो अच्छा है। यही विचार कंठ तक आया था कि ईवीएम पर आदमी पलटेगा, जिसको लेकर मुस्कुरा गए थे। चलिए, आपको दुकान खोलनी है, लेकिन यहाँ बहुत लोग और मौजूद हैं। जब ये मुस्कुराए तो आप भी मुस्कुराए। बुढ़ापा में हम काचिन मुस्कुराए, आप बूढ़े हैं। तो आपको क्या बुझा रहा है? अब तो मेरा उम्र हुआ था शादी करने का, तो बच्चे में बाबूजी शादी कर दी। क्या नाम हुआ जी आपका? चौधरी। नाम में ही प्रेम है, उसके बाद बता रहे हैं। आप कहाँ से बुढ़ा रहे हैं जी? मतलब हम अपना चश्मा बदल लें? नहीं देखिए, पूरा दारू उड़ी पक गया। इधर देखिए, फिर इसको क्या बोलेंगे? आप तो अभी माशाल्लाह एकदम तैयार है। हाँ, तो फिर वही तो हम बोल रहे हैं, रंग से काहे तय कर रहे हैं? एक तो आप लोग रंग की सियासत खूब कर देते हैं। क्या करे, तो वो उम्र हो गया तो बुढ़ापा में रंगे ना रखेंगे, अब क्या करेंगे? वो जो रगड़ रहे थे बिहार में, उसको कुछ और बोल दिया जाता है। नहीं कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, सियासत में किसको रगड़ेंगे इस बार? देखिए, हम है तो क्या हम है, तुम हो तो क्या तुम है, मोदी जी है। और आगे कुछ नहीं, इस बार मोदी जी है मेरे। मतलब वापस पूरा चुनाव एक व्यक्ति के नाम पर? बस मैं अपनी पत्नी को भी कह दूंगा कि तू मेरे माथा पर क्रिया ला के जाएगी, तू मोदी जी को वोट देना होगा तुमको। क्या कारण है ऐसा? वो तो ताली भी बजवा दी। आप बताइए, इतना देर से कोई ताली नहीं बजवा पाया था। नहीं सर जी, देखिए हम और आदमी को जानते नहीं है, मगर मोदी जी इसके कारण काम करने वाला आदमी ना, काज करता है ना आदमी। कौन सा काम आपको दिखाई दिया ऐसा जिससे आप इतने प्रभावित हुए? देखिए, हमको कुछ दिखाई दे चाहे ना दे, मगर घर घर में पैसा भेजवा दिया, दाल चावल भेजवा दिया, इतना ही। हमने मजदूर आदमी है, ठेला चलाते हैं। पैसा घर में पहुंचा नहीं, बैंक अकाउंट से पैसा उठा पहुंच गया। लॉकडाउन में भी दिए अगला आदमी, दुए पैसा दिया, मगर दिया अगला। तो मैं किसका गुणगान करूं? दुए पैसा में दिया ना, 4 दिन घर चला मेरा। आपको कोई सरकारी योजना का लाभ मिलता है? हमको नहीं चाहिए, हम अपना ठेला चलाते हैं, उतने में खुश रहते हैं। उससे आगे का कोई मतलब नहीं हमको। क्या सरकार भी जोर से रहता है, हमारा के अखनी कोई कमी ना है। उनका लगुन में राजा हाथी बनल, भूखे न मरे छी सर। पहले खुदी के चावल न रहला मिले, और उनका ऐसा सरकार हम कहियो 70 बरस के उम्र हो गए, कहियो सरकार हम न देखली सर। हम न वृद्धो पेंशन जो है से महीने महीने सर मिलैया, भोजनो एकदम टाइट मिलैया, रहरी के दाल भात उनका सामने में, न तो नून रोटी पर आफत रहला सर। क्या नाम हुआ साहब आपका? शिवजी झा, घर पहलादपुर। शिवजी, एक बात बताइए, एक तो सुबह सुबह सीधा शिवजी से बात करा दे रहे हैं आप लोग हमारी, ये बड़ा अच्छा है। अभी राम जी से बात की, तब शिवजी से बात हो रहा है, और प्रेम तो है ही है। ठीक है, जो आप कहे कि आप 70 साल से अलग अलग सरकार देखे हैं, ठीक है, ऐसा सरकार नहीं देखे सर, ये सरकार बिजोड़ है। विपक्षी सब कह रहा है कि फोकट में खिलाएगा और काम नहीं देगा, इसलिए खिला रहा है। नहीं, सरकार सर बिजोड़ हथिन, इनका सबके हमरा दुनिया एक तरफ, और उनका मोदी बाबू के जिताना है। हर हर महादेव। क्या कारण? हम तो कारण समझना चाहते कि सर हम तो सुखित में है, उनको लगन में उस सरकार हुए हैं, तैयार से हम सब भूखे नहीं मरते हैं। तो वही तो विपक्षी बोलता है कि सिर्फ अनाज पकड़ा दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। नहीं, हम सब देंगे सर मोदी सरकार के वोट, एकदम जिंदाबाद, हर हर महादेव। अच्छा, घर में कोई बच्चा है? जी हाँ, बच्चा है, बिट्टू है, घर वाली है, सब मिलाकर उन्हीं को देंगे। तो बिट्टू क्या करता है? बिट्टू सर पटना रहता है, हाँ, लड्डू गोपाल का मैनेजर है। हाँ,
एक चीज लोग बहुत कहते हैं कि इस सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बहुत हुआ है। नहीं सर, ये रोजगारी लगा हुआ है सर। अब ये में दलाल जो है सो सर खा रहा है, मोदी के बाबू दे रहे हैं कि दलाल खा रहा है, उनको में कोई गलती सर नहीं है। दलाली तो ठीक होना चाहिए ना कम से कम। हाँ, दलाली ठीक होना चाहिए सर। और नहीं तो मोदी सरकार बूढ़े लाठियों धरेंगे वो तो यो उनको वोट मिलेगा सर। हर हर महादेव, एकदम सही कही छी हम पंडित जी हती, हम गाढ़ हती, रोड जब बने छी नाली उनका गाढ़ हती कि मोदी एक ऐसे। बात और बता दीजिए हमको, हाँ। जब आप इतना कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम है अगर आपके हिसाब से तीसरी बार सरकार बन रही है सबसे पहले ठीक करे, अभी भी जो कमी है कौन कमी है और कौन चीज पर काम होना चाहिए? देखिए उनको काम है कि से जितना गरीब है, अब ये वृद्धा है सर, उनको कुछ पैसा बढ़ा दे कि से वो सुखी से चाह पिए, अपना एगो बिस्कुट खा कर अपना प्राण बचा ले। लोग इसी बात का तो विरोध करते हैं कि हर चीज हाथ में मुफ्त में दे देंगे तो ये देश कमाएगा, खाने का आदत भूल जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल दारू पीने वाला सब जैसे बोल रहा है कि से हाँ इतना बतियान। बिहार में कहाँ दारू पीता है कोई? नहीं सर, वैसा सरकार नहीं है। मोदी की ऐसा सरकार हम देख ही न रहे हैं। 70 बरस की उम्र हो गया, हम नहीं देख रहे हैं। पर 70 बरस में आप कहीं और भी तो वोट डाले होंगे, तो काहे पलटे? कि भूखे मरते थे। भूखे, नून है तो रोटी ना, रोटी है तो खेसारी के रोटी, जब खेसरा के रोटी न मिले, इनका लगन में बढ़िया चावल खा रही है, चावल बेच बेच कर। अब की चाहिए हमरा सके? ओह मिलता। हाँ हाँ हाँ, यही बहुत देर से हम खोज रहे थे। आप कहते हैं कि सब दिन अभाव था, आज चावल जो गवर्नमेंट के तरफ से मिल रही है उसको आप बेच देते हैं। 70 साल के प्रश्न करने वाले लोग जरा सुने एक बार कि 70 साल की उपलब्धि को मोदी जी बेच रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल में जो देश के लिए सड़कें बनी, ये आज बन गया है, एकाएक आज जाके मोदी जी बना दिए हैं। ये 10 सालों में निरंतर परिवर्तन होता है, विकास निरंतरता है। 4 किलो अनाज दे दिया, पर कैपिटा कितना कर्ज बढ़ा है एक बार डाटा निकालिए। एक व्यक्ति आपके घर में है, उस पर 1.5 लाख रुपया कर्ज लिया है इन्होंने, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह का। जरा एक बार डाटा निकालिए पंडित जी। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। पंडित जी, आपका तो बोलने के बाद जवाब दिए नहीं, पर वही मैं पूछ रहा था, थोड़ा मुजफ्फरपुर का मुद्दा क्या चल रहा है? मुजफ्फरपुर में तो 10 साल से उन्हीं का सांसद था, क्या किया है बताइए? लोगों के बीच नहीं रहते ये सांसद, ठीक है आज बदल गए हैं दोनों, लेकिन यही पूछने वाले थे कि एक ही तरह के सिक्के हैं। हम यही पूछने वाले थे कि अगर सांसद से गुस्सा है तो दूसरे दल में भी अब वही सांसद है। वही सेम वही, जिनको निगलेक्ट लोगों ने कर दिया उस तरफ चले गए और वो इस तरफ आ गए। लोगों के पास समझ नहीं है कि क्या करेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि अब एक बात बताइए। रहे थे, मैं सुन रहा था, उनको तो खैर कोई बात नहीं है उनके लिए, वो उनका जितना अध्ययन है ठीक है। उन्होंने 70 साल का प्रश्न उठाया। 70 साल में जिस कॉलेज जिस स्कूल में पढ़े होंगे, जितना उनके पास ज्ञान है वो 10 साल में ही उपलब्ध हो गया है। ये विकास निरंतर है सब लोगों के लिए। जो भी सरकारें आई हैं अपनी अपनी तरह से लोग विकास किया है। जो आप बात बोल रहे थे मुझे थोड़ा वो समझा दीजिए। अब दलों ने प्रत्याशी बदला, आपस में बदल दिया, तो जिससे गुस्सा था और जिस दल से मोहब्बत थी, अब जिससे गुस्सा है वो उसी दल में है। समझ नहीं है, यहाँ समस्या वही है कि हम वोट करें किसके लिए, समझ नहीं है। तो वोटर सोच क्या रहा है फिर? जिन्होंने 10 साल में 10 साल नहीं 28 साल रहे हैं बाप बेटा मिलके, कुछ नहीं किया है, ये स्पष्ट है। वो सामने से भी वो आ गए जो पिछले साल उस साइड लड़ रहे थे। पता नहीं है, कोई नीति नहीं है किसी के पास। तो सारे दलों की हालत वही होगी ना। सभी इनकी जो वक्तव्य है, इन्होंने कहा कि 75 साल या 70 साल, तो ये हमें बताएं कि ये हमारे 400 साल का मुद्दा इन्होंने सॉल्व कर दिया क्या? 400 साल का मुद्दा? हमारा 400 साल का जो हमारा हिंदुत्व का मुद्दा था, भगवान का तो पूजा हो ही रहा था, दुखम सुखम हो रहा था। जो हम सनातनों पर जो श्राप लगा हुआ था 400 सालों से, जो हम घुट घुट कर जी रहे थे, वो इन्होंने सॉल्व कर दिया। कौन सॉल्व कर दिया है? कौन सॉल्व कर दिया है? मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ से निर्णय आई? कोर्ट से ही निर्णय आई, लेकिन उसको बीड़ा उठाने वाला कोई था कि नहीं है? कोई है कि नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ। आपका प्रश्न गलत है। ये गलत सही की परिभाषा आप नहीं समझाइए।
गलत है भैया। गलत सही की परिभाषा नहीं, नहीं, बहुत कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, आराम से। आवाज बुलंद है, हम समझ गए। क्या नाम हुआ आपका? झगड़ा नहीं हो आपका रहा। नाम क्या हुआ? माई सेल्फ राकेश जी राकेश जी। हाँ हाँ, अब ये बताइए थोड़ा सा, जी जी वोटर के हाँ। तौर पर क्या सोचकर वोट डालने जा रहे हो? किसको नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो भारत की जो सनातनी जो हमारा विचारधारा है उसको आगे लाया। और रही तरक्की की बात, इन्होंने कहा कितने ये हमें BHU या कुछ इस तरह का इंस्टीट्यूशन दिया है, इनकी बातें इन्होंने कहा है, वो कितने दिए हैं? हाँ? आज कहते हैं कि 10 साल में सड़क बन गया, मतलब इन्होंने कांग्रेस ने बना दिया। राहुल जी को तो बोलने नहीं आता। और उनके साथ जो लोग हैं उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, पिछलग्गू बने हुए हैं। जो अच्छे लोग भी हैं राहुल जी के ही साथ लगे, ये नहीं उनको प्रमोट करे, यार सही बोलो, देश के बारे में बोलो। 3 लाख नौकरी दे देंगे, वो अपने घर से दे देंगे। पर एक बात तो बिहार में लोग बहुत कह रहे हैं ना, हम जहाँ जा रहे हैं कि 17 महीने में नौकरी दी गई है, ये तर्क दिया जा रहा है, तो बोले देखो नौकरी दी जा सकती है। नहीं, वो लालू जी का बेटा दे दिया है, लालू जी का बेटा दे दिया है। ये जो इतना नौकरी उकड़ी हुआ है ना, वो लालू जी का। चारा चोर है, अभी भी बेले पर है। कोई बता सकता है क्या? नौकरी दी गई है कि नहीं दी गई? नौकरी दी गई है कि नहीं दी गई? तो सरकार, हमारी सरकार ने दी ना, नीतीश कुमार की सरकार ने दी ना। इसमें एक तर्क ये आता है ना साहब कि अगर नीतीश कुमार की सरकार ने नौकरियां दी तो वो लगातार क्यों नहीं दे सकी? वो उसी 17 महीने में क्यों हुआ जब ये वाला गठबंधन रहा? वो ऐसा संजोग हो सका, ऐसा संजोग, मतलब भाग्यवश उनके नाम से ये नीतीश जी तो अब हमको लगता है कि वो एक अध्याय है अपने आप में, बिहार में वो रह रही हैं। अध्याय वो बनाएंगे, नया सृजन करेंगे। पर वही मैं बोल रहा हूँ, पर जो रोजगार की बात आ रही है, जो आप कह रहे हैं, और ये भी आप मानेंगे कि उस दौर पे रोजगार देते दिखाई दिए हैं, तो ये उसी दौर में क्यों हुआ? वो और उस पर विपक्ष जो एक तर्क देता है वो यही तो देता है, देखिए हमको आता है काम कराना, हमने करा लिया, अब वही मुख्यमंत्री हैं, अब उतनी वैकेंसी नहीं आ रही, अब पेपर लीक हो रहा है। नहीं आएगी, उस पर हम सुधार कर रहे हैं, हम लोग सुधार कर रहे हैं। उस पर हमारी विचारधारा बदल रही है, लोगों की विचारधारा बदल रही, लोग भी जानदार है। एक चीज और बता दीजिए, जो उनसे पूछ रहे थे हम वही पूछ रहे हैं, यही ये जो अल्टा पल्टी उम्मीदवारों की है। अब एक बात बताइए, जिसका आप लोग विरोध करते रहे वो समर्थन में आ जाए, हमें 400 पार आने दीजिए, ये सब विचारधारा बदल देंगे। ये सारा विचार आ जाए वो ठीक हो गया जी, जो इधर आ जाए वो ठीक हो गया। नहीं करेंगे ही ना, जो इधर आ नहीं, आपका जो ये तर्क है, मैं नहीं, आपका जो ये तर्क है कि जो इधर आ गए, नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उद्देश्य था, वो आ गए। नहीं, वो तो मुस्कुराहट हमेशा रहेगा। उतनी ऊर्जा से वो 4 जून के बाद और भी मुस्कुराहट रहेगी, फिर होली खेलेंगे 4 के बाद। 400 पार कैसे आएंगे? आज क्या कर रहे हैं, विपक्ष के लोगों को ऐसे दबाया जा रहा है कि उनके जो प्रस्तावक हैं उनको मतलब अलग कर दिया जा रहा है, उनकी अपहरण हो जा रहा है। विपक्ष पर आज गांधीनगर में जहां से अमित शाह लड़ रहे हैं, वहां प्रत्याशियों पर दबाव देके नॉमिनेशन वापस 400 पार कैसे नहीं करेंगे? यही तो लोकतंत्र है, यही तो मोदी जी के समय हो रहा है। अब हमको कोई बोला कि आपसे बात किया जाए क्योंकि आप रिक्शा चलाते हैं। पहली बात, नाम बताइए साहब। मेरा लाल मोहन जी, आप बताइए क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में हमारा जो मोदी जी कर रहे हो, जो अच्छे किए, हमको लिए अच्छे कर रहा है कि 5 किलो हमारा, पहले तो सब जितना कोटा वाले थे वो राशन लेके, पैसे लेके राशन देते थे। हम जब से आया तब हमारा राशन फ्री मिल रहा है और सड़क भी मिल रहा है, पानी भी घर में नहीं था, ना शौचालय भी था, ना घर भी नहीं मिल। इंदिरा आवास मिलता था तो उसमें पहले मुखिया को 25,000 30,000 दिए, तब इसमें कोई घुसखोरी ना, इंदिरा आवास योजना डायरेक्ट मिल गया सर। अब इनमें हमारा इंदिरा आवास बोल रहे हैं और योजना का नाम बदल गया अब तक। अब आवास योजना मिल रहा है डायरेक्ट। अब कोई मुखिया के पद से नहीं है, अब डायरेक्ट। अब कैसे मिलता है फिर? अब डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आते हैं। अच्छा जी, एक बात बताइए, जो आप कहे, पर हम जब घूमते हैं देश में, जैसे आपने एक बात कही, आपको चीजें मिल रही है, कई लोग इसी का विरोध करते हैं, कई लोग बोलते हैं अगर हर चीज मुफ्त में दोगे तो आदमी का हाथ मजबूत कैसे हो? नहीं, मुफ्त में तो दे नहीं रहे, कमाने के भी लिए तो रोजगार भी तो दे रहे सर, रोजगार भी तो दे रहे कमाने के। आप बोलकर गए, वो चले गए, बोले रोजगार है कहाँ बिहार? रोजगार बहुत है, लोग करने के ना चाहे तो रोजगार तो बहुत दिए है। अब 20-20 हजार में जमा, 25-50 30-30 हजार रुपया जमा करके गाड़ी निकलवा रहे हैं। अब किससे बढ़िया क्या रोजगार हो? अब 30-30 हजार निकलवा के तो रोजगार दे रहा है, कमाने के लिए दे रहा है। अब बता रहे थे कि सरकारी नौकरी वैकेंसी आना सब बंद हो गया बिहार में। ऐसा कैसे नहीं, मिल ही रहा है सबके, कहाँ बंद हो गया? जी, आपके जीवन में बदलाव आया है, आपको ये लगता है? जी।
हमारे जीवन में बहुत आया, हमारा भविष्य के बच्चों के लिए बहुत बदलाव आया है सर। पढ़ने हमारा बच्चे पहले बड़े के लोग पढ़ने जाते थे, अब सबको बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। पहले स्कूल में मास्टर जाते थे तो वहाँ पेपर देखते थे, आज के डेट में तो नहीं देखते, हम तो सब मास्टरों को देखते कि काम है पढ़ाते रहते हैं। पक्का ये सब हुआ है या रट कर आ नहीं गए? नहीं, रट नहीं करा, हम एक रिक्शा वाले हैं सर। हमारा रिक्शा रखा हुआ मीनापुर थाने से है, प्रखंड से। वहाँ हम अपने गाँव में भी तो आप आधा ऐसा बोले थाने से, हम डर जाएं बाहर का आदमी की थाने से। थाना पड़ता है, हमारा कोई देहात में नहीं है, शहर में नहीं है सर। इलाका हुआ वो। इलाका हुआ है, वहाँ बहुत विकास है। आप कभी आइएगा तो देखिएगा। एक बात, ये पूरे बिहार में विकास हुआ है? पूरे विकास में बिहार में विकास हुआ है सर। पूरे बिहार में विकास हुआ है। रोड शुरू किए तो वो हमको बताया कि कुछ कमियां हैं और उस पर काम करने की जरूरत है। कमियां कहाँ, हम तो पहले के सरकार में तो हम देखते थे यहाँ रोड, यहाँ इतना पानी लगते थे। आज देखिए कहाँ पानी लग रहा है, इतना पानी लगता था यहाँ के देखा हुआ सर। कोई रोड भी नहीं चलने वाला सकता, बिजली आधा आती थी, आधा कहीं तारे कट के ले गया हुआ। आज की डेट में कहाँ तार कटा हुआ है, कहाँ क्या हो रहा है, हम तो ये भी नहीं देखा। हमारा सरकार में बहुत सुविधा मिले है सर। आपसे बहुत देर से बात नहीं कर पाया, एक गलती ये हो गई कि परिक्रमा जब शुरू हुई तो वो कोना रह गया। इधर ही आ जाइए, बड़े अच्छे से बात हो रही है। हाँ बताइए, इतना देर सुन लिए, क्या समझ आया? देखिए, सुने तो सबका। सबसे बड़ी बात जो वो एक शख्स थे, वो जो बैठे हुए थे, अजय निषाद कोई अपने बल पे जीता था क्या? 4 लाख से जो जीता है, अपने बल पे जीता था क्या? मोदी जी के बल पे जीता था। कोई भी प्रत्याशी अभी के डेट में मोदी जी के बल पे जीतता है, ठीक है ना? और उतना ही से हारेंगे जितना से वो जीते हैं। हम यही पूछ रहे हैं, फिर आप लोग जिसको हराए अब उसको जिताएंगे? हराए थे नहीं, जिताए थे नहीं, मोदी जी को जिताए थे। मोदी जी जिसको भी खड़ा करेंगे वो ऑटोमेटिक जीत जाएगा। आपका नाम साहब? पंकज कुमार। पंकज जी, ये बताइए कि यही कारण मैं पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति पर इतना विश्वास, उसका कारण क्या? हम कारण थोड़ा समझना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हर एक भारतीय के अंदर हिंदुत्व को जगा दिया है वो शख्स। दूसरी बात, बहुत पुरानी मसला था राम मंदिर का। कोई भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखता था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन मोदी जी ने बनवाया, उसका उद्घाटन भी खुद करवाए, ठीक है ना? और इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं आपको? अब हम एक काम करते हैं, एक चीज कही जाती है, बहस का समापन, और समापन अध्यक्षीय उद्बोधन से होता है। साहब, आप चाय पिलाकर मुख्यमंत्री को पक्का कर देते हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव में जो आपका थर्मामीटर है, मोटा मोटा तो हमको समझ आ रहा है कि चीजें ठीक निकल रही है, लेकिन विरोध भी है, बातें भी हैं, और वो जायज हैं कि नहीं है? देखिए, ये राजनीति का क्षेत्र है। राजनीति में लोगों को, शासक वर्ग को निरंकुश नहीं होना चाहिए, तो निरंकुश नहीं होने के लिए विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। हम इसके बहुत बड़ा समर्थक हैं। विपक्ष में हम चाहेंगे इस देश में 2 दलीय व्यवस्था बने। अभी जो वर्तमान सत्ता है वो रहे, चाहे विपक्ष में जो आ जाए। विपक्ष में कांग्रेस एक पुरानी संगठन पार्टी है, इस राष्ट्र को आज़ादी भी दिलाई है और राष्ट्र में काम भी कर रहा है। हम चाहेंगे कि विरोधी रहे, कांग्रेस के रूप में रहे। और सबसे बढ़िया आप लोग तो धीरे से बोल देते हैं कि विरोध में वही रहे, वो भी धीरे से बता देते हैं कि वही रहे। ये नहीं कि लोकतंत्र में एक मजबूत रहे और उतना ही मजबूत विरोध रहे। एक चीज हमारा करिएगा, और आपकी चाय की दुकान बड़ी प्रसिद्ध है, हमने देखा मुख्यमंत्री आकर चाय पी रहे हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं। एक काम हमारा करेंगे आज से, काम ये है कि आज से रोज जो भी चाय पीने आए उसको कहिएगा कि अमर उजाला वाले आए, चर्चा किए, चर्चा के बाद एक लाइन बोले। और लाइन ये है साहब कि आप समाज में ढेर सारे लोगों से मिलते हैं, आप लोग सब यहाँ सुबह सुबह आते हैं। आज से लेकर वोट पड़ने के दिन तक सबको एक बात बोलनी है कि कोई मुद्दा चुन लो, कोई पक्ष चुन लो, वोट जरूर करो। 3 चरणों के चुनाव हम लोगों ने देख लिए, 4 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन अभी भी इस देश में मतदान के प्रतिशत उतने अच्छे नहीं हैं जिसकी हम तारीफ कर सकें। तो कोई भी मुद्दा हो, कोई भी पक्ष हो, आप वोट जरूर करिए, यही अपील है। क्योंकि जब आप वोट करते हैं तो ताकत दिखती है, वरना वो सिर्फ मुद्दों की बातें रह जाती है। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन दिन भर मुजफ्फरपुर से ढेर सारी गतिविधियां, ढेर सारी बातचीत और सियासी सवाल जवाब भी लेकर हाजिर होंगे। आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।